जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों, रेलवे ने आरआरबी पैरामेडिकल का जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो भी आउट कर दिया। इससे रिगार्डिंग रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया। इसमें काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं उनके जो फॉर्म रिजेक्ट हुए, फिर जो एनटीपीसी में काफ़ी सारे कैंडिडेटों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, उसमें जो आपका उनका जो रीज़न नहीं बताया था। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ और उसका कारण नहीं दिया है तो आपको कैसे वो कारण पता करना है। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अटेंशन टू द कैंडिडेट ऑफ CEN नंबर 4/2024 पैरामेडिकल कैटेगरी एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड रिजेक्टेड स्टेटस। अब इसमें आपको ये दो देख रहे होंगे, प्रोविजनली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। जबकि आपके एनटीपीसी ALP टेक्नीशियन वगैरह का आए थे तो उसमें आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड था, कंडीशनली एक्सेप्टेड था और उसके बाद रिजेक्टेड था। तो ऐसा नहीं है कि आपके जो कंडीशनली जो एक्सेप्टेड फॉर्म है उन्हें रिजेक्ट माना जाएगा, जो आपके कंडीशनली एक्सेप्टेड फॉर्म है उनको भी एक्सेप्ट माना जाएगा। तो हम देख लेते हैं लेटर में लिखा है या नहीं लिखा है, क्या है। आपका जो पॉइंट नंबर 1 है, वाइड CEN नंबर 4/2024 पैरामेडिकल कैटेगरी इशूड ऑन 17/8/2024, यानी 17/8/2024 को आपको पैरामेडिकल कैटेगरी का नोटिफिकेशन 4/2024 के तहत आया था। एप्लीकेशन वर इन्वाइटेड फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज। इसमें आपकी जो काफ़ी सारी एप्लीकेशन है वो इन्वाइट की गई थी। द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड कैंडिडेट कैन व्यू द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशंस अंडर। फर्स्ट है आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड और सेकंड है आपका रिजेक्टेड अलॉन्ग विथ रीजन फॉर रिजेक्शन। रिजेक्शन का इसमें आपको रीज़न भी दिया जाएगा। तो आपका जो फॉर्म है या तो प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ होगा या कंडीशनली एक्सेप्ट हुआ होगा तो उसमें भी आपको रीज़न देंगे, और आपका अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसमें भी आपको रीज़न देंगे। बाई लॉगिंग इन विथ देयर यूजर क्रेडेंशियल एट www.rrbapply.gov.in। मतलब आप www.rrbapply.gov इन वेबसाइट पर जाइए और इसमें आपका जो यूजर क्रेडेंशियल डालकर आप अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका SMS एंड ईमेल हैज़ बीन सेंड टू द कैंडिडेट्स। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर आपको SMS और ईमेल भी भेज दिया जाएगा और ईमेल ID पर आपका ईमेल आ जाएगा जिसमें आपका मेंशन इन द सबमिटेड एप्लीकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन स्टेटस। इसमें आपका एप्लीकेशन स्टेटस से रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो सबमिट कर दी जाएगी। तीसरा पॉइंट है आपका वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स। प्रोविजनली जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनकी जो लिस्ट तैयार करने में उन्होंने काफ़ी केयर बरती है। RRB रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एनी इनएडवर्टेंट एरर और टाइपोग्राफिकल या प्रिंटिंग मिस्टेक। मतलब RRB के पास ये अधिकार अब भी रिजर्व है कि वो अपनी जो टाइपोग्राफिकल एरर या प्रिंटिंग मिस्टेक है उसे वो दोबारा सुधार सकती है। RRB रिग्रेट इनएबिलिटी टू एंटरटेन एनी करस्पॉन्डेंस फॉर रिजेक्टेड कैंडिडेट। मतलब RRB जो रिजेक्टेड कैंडिडेट है उनको दोबारा किसी प्रकार का कोई चेंजेज या करेक्शन का कोई भी मौका नहीं देगी। तो जो कैंडिडेटों के फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं उनके लिए बुरी खबर है कि अगर आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आपको जो दोबारा किसी प्रकार का करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको बोला जाता है कि आपको जो फॉर्म है अपनी सावधानी से अपनी जो सारी डिटेल है वो फिल कीजिए। आपका जो फोर्थ पॉइंट है, कैंडिडेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेड कैंडिडेट प्रोविजनली एक्सेप्टेड कंडीशनली एक्सेप्टेड इज प्योरली प्रोविजनल। यानी आपका जो कैंडिडेचर है वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो या कंडीशनली एक्सेप्टेड हो, दोनों ही प्रोविजनल है एंड हिज या हर कैंडिडेचर इज लिएबल टू बी कैंसल्ड इन एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस और देयर आफ्टर। यानी आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जो किसी भी स्टेज पर आपका जो कैंडिडेचर है उसे रद्द कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की कोई उन्हें गलती या कुछ चीज़ इन केस ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी या डिफिशेंसी या फाल्सिफाइड रिकॉर्ड ऑफ डाटा फर्निश्ड वाई देम। यानी अगर आपके द्वारा किसी प्रकार की कोई इनकन्सिस्टेंसी, डेफिशिएंसी या फाल्सिफाइड डाटा दिया गया है तो वो आपके कैंडिडेचर को कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं। हिज या हर ऑनलाइन एप्लीकेशन और एनी माल प्रैक्टिस। यानी अगर आपने किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ यूज की है उसमें अपनी डिटेल में तो भी रद्द कर सकते हैं। ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट्स कमिंग टू द नोटिस RRB एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी किसी भी स्टेज पर अगर ऐसी उनको लगेगा तो उसी टाइम आपका जो कैंडिडेचर वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट है आपका, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफ़र। यानी कैंडिडेट है जो अपनी RRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ही रेफ़र करे। अब इसमें जिन कैंडिडेटों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई रीज़न नहीं दिखा रखा है, क्योंकि जो NTPC वगैरह ALP वगैरह में ये प्रॉब्लम आई थी, काफ़ी सारी जो कैंडिडेट उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे लेकिन उसमें जो वैलिड रीज़न नहीं दिखाया था। तो अगर आपको वैलिड रीज़न जानना है तो आप ये हेल्पलाइन डेस्क फॉर कैंडिडेट है, इसमें आप ये नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या ये आपकी
ईमेल आईडी है, इस पर आप ईमेल भी कर सकते हो। इससे जो आपका फॉर्म किस वजह से रिजेक्ट हुआ इस चीज़ का आपको पता यहाँ से आप लगा सकते हो। तो ये था जो आपका नोटिस आया था रेलवे का, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।